हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्नब क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 का कक्षा 12 का विशेष सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का आता है। तो आप लोगों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले होंगे, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो हमें लगेगा कि इनके उत्तर आपको बता देने चाहिए, उनके उत्तर मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पूरा कमेंट करेंगे तो हम इसका पूरा सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद सबसे पहला इसमें है खंड का प्रश्न है। आत्मकथा रचना है जयशंकर प्रसाद की, राजेंद्र प्रसाद की, विनोबा भावे के, काका कालेलकर की। तो ये राजेंद्र प्रसाद की है। इसके बाद है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं रणबीर भारती, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वियोगी हरि, धीरेन्द्र वर्मा। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। कौन है? धीरेन्द्र वर्मा। तो ऑप्शन इंग आपका द करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है छायावादी युग की पत्रिका है करमवीर, गंगा, प्रभा, प्रताप। तो ये आप अपना देख लेंगे छायावादी युग की पत्रिका इसमें कौन सी है, आप लोग अपनी कर लेंगे। इसके बाद है गंगा पत्रिका के संपादक हैं कमलेश्वर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धर्मवीर भारती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका जो ऑप्शन है वो आप करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है निम्न रचनाओं में गद्य गीत है भाषा रस, पागलपति, शूर साहित्य, प्रेम की वेदी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरे का जिसमें आपसे पूछा गया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो कौन हो जाएगा? 1943 है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, 1944 दिया गया है तो 1944 सही कर लेंगे। इसके बाद है कामायनी रचना है। तो कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो किसे माना जाता है? सबरपा को, शरहपा को, लुइपा को, कड़हपा को। तो किसे माना जाता है? सरहपा को माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि। इसके बाद है रीतकाल के कवि हैं बिहारी, भूषण, केशव, धनानंद। रीतकाल के कवि कौन है? केशव दास। तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। माता भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य हो ना तो राष्ट्र की भाव कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संख्या प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये आपका किसके पार्ट से लिया? राष्ट्र का स्वरूप से लिया। किसके लिया गया? राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला प्रश्न है राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना बिना मनुष्यों के असंभव है, यानी कि पृथ्वी और बिना मनुष्य के राष्ट्र की कल्पना असंभव है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद है पृथ्वी और जन के कारण पृथ्वी को कब मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है? पृथ्वी और जन के कारण पृथ्वी को कब मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है? जब वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं तब उसे मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है। पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद अथवा में अगर आपको ये करना है तो अथवा में आपको दूसरा दिया कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है जिससे उसकी सृष्टि की वैद्य उसका आविष्कार के नामकरण के लिए नए शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः ये आपको पूरा दिया गया है, जिसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। निरंतर आविष्कार किसके कारण होता रहता है? किस चीज़ों को समझने में दिक्कत कब होती है? ऊपर एक गद्यांश में किस नवीनता के संदर्भ में विचार व्यक्त किए गए हैं। इसके बाद आपको पद्यांश पर पद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन लिखना है। दिए गए पद्यांश पर देखो वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति भाई उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन किरणित ज्यों
सुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। इसको आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे और ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको उत्तर छांटने हैं। इसके बाद अथवा में आपको दिया, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र भले ही, अब कहे सब हाय हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो ये कैकेयी अनुताप से लिया, किस लिए? कैकेयी अनुताप से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? मैथिली षड्गुप्त। आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है, 10 नंबर के आपके पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देती है, उनकी रचनाएं आपको 80 शब्दों में लिखनी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद निम्नलिखित में कवि का साहित्यिक परिचय आपको देना, मैथिली षड्गुप्त, पंत, रामधारी सिंह दिनकर। पंचलाइट में बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए 80 शब्दों में। त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र दीजिए। तो आपके में जो खंड काव्य, आपके जिले में जो खंड काव्य चलता हो उसी खंड काव्य को आपको लिखना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है, दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आपको संस्कृत से एक गद्यांश से, यानी कि संस्कृत से एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको अनुवाद करना होता है, जिसमें आपको ये दिया गया है, याज्ञवल्क्य मैत्रेय उवाच, याज्ञवल्क्य से दिया गया है। अथवा में आपको ये दिया गया, 2 दिए गए हैं, सौभाग्य सरवार कांडपुरम पुरुष राजा कुनवन चतुष्पदा, अपि सैन्यपति एक सिंह राजा कुमरवन। ये आपकी जातक कथा से लिया गया है, ये याज्ञवल्क्य पाठ से लिया गया है। इसके बाद है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। भाषसु मुख्य मधुरा दिव्य गीर्वाणी भारती। तो इस श्लोक आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे। कितने? 2 श्लोक दिए जाएंगे, आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा किसी एक श्लोक का। इसके बाद आपको ये तस्य इम मधुरा काव्य तस्मादि सुभाषितम, अथवा में आपको 2 संस्कृत के श्लोक दिए जाएंगे, उनका आपको हिंदी में अनुवाद करना। और इसके बाद है 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्ति में किसी का अर्थ लिखते हो उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो भी चोरी करता है वो हमेशा दुविधा में रहता है। विद्यालय का संधिवेश विद्याधन आलय, क्या होगा? विद्याधन आलय, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नायक का संधि विच्छेद है नए धन अका, क्या होगा? नए धन अका नायका का हो जाएगा। इसके बाद सही युग्मों को चुनिए। तो अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा तुलना और उपेक्षा में बुराई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बा करेक्ट हो जाएगा, तुलना और बुराई। इसके बाद है अनिल और अनल। तो अनिल मीन्स होता है वायु और अनल मीन्स होती है अग्नि। तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वीर अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। अनुप्रास उपेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण दीजिए। चौपाई और द्वा छंद का उदाहरण से लक्षण लिखिए। आपके तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इसमें आपको जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र, जिसमें आपकी गांव में जहां तहां ढेर लगी कूड़े कचरे की सफाई के संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक से प्रबंधक को ऋण प्राप्त हेतु एक पत्र लिखिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका 14वां बचता है, निम्न विषयों से किसी एक पर आपको भजन शैली में निबंध लिखना है। वर्षा ऋतु का महत्व, छात्र अनुशासन, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। इन पर आपको 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको एशे लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है। तो ये आपके इस प्रकार हिंदी में 14 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 14 क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कमेंट कर रहे थे तो इसलिए हमने इस पर वीडियो बना दिए हैं। आप लोग इन सभी वीडियो को देख लें, आपको प्लेलिस्ट पूरी बनी मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे सारे पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।